पुराने जमाने की बात है, जब सहराओं के बीच छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थीं और लोग खजूर के बागात और कुएं के पानी पर गुजारा करते थे। ऐसी ही एक बस्ती थी जिसके किनारे एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल खजूर के बागात में मजदूरी करता और कभी कभार अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खजूरें उगाता, जिन्हें वो शहर के बाजार में ले जाकर बेचता। बिलाल के घर में उसकी बीवी ज़ैनब और एक छोटा बेटा हमजा था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, मगर बिलाल कभी शिकायत नहीं करता था। वो अक्सर कहा करता था, जो कुछ अल्लाह देता है उसमें जरूर कोई भलाई छुपी होती है, चाहे हमें नजर ना आए। उस बस्ती में एक अजीब सी बात मशहूर थी। कभी कभार रात के वक्त सहरा के किनारे एक हल्की सी रोशनी चमकती और सुबह तक गायब हो जाती। कुछ लोग कहते कि ये किसी जिन का साया है, कुछ कहते कि ये फकत रेत पर चांदनी का अक्स है। किसी ने उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन बिलाल अपने खेत में खजूरें तोड़ रहा था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। दूर सहरा की तरफ से एक जर्द सी आंधी उठती दिखाई दी। बिलाल ने जल्दी जल्दी खजूरें जमा करनी शुरू की, मगर आंधी इतनी तेज और अचानक आई कि संभलने का मौका ही ना मिला। रेत का तूफान उसकी सारी खजूरों पर जा पड़ा और वो मिट्टी और रेत में अट गईं। तूफान थमने के बाद बिलाल ने देखा तो उसका दिल बैठ गया। खजूरें मिट्टी से अटी, बेरौनक और बिखरी पड़ी थीं। वो सोचने लगा, अब ये कौन खरीदेगा, आज घर में फाका ही रहेगा। मगर फिर उसने खुद को संभाला और दिल में कहा, शायद इसमें भी कोई हिकमत हो, सब्र ही बेहतर है। वो अपनी खराब खजूरें लेकर बाजार पहुंचा। दुकानदार और खरीदार उसे देखते ही मुंह बनाने लगे। किसी ने कहा, ये तो मिट्टी में अटी हुई हैं, कोई नहीं खरीदेगा। कोई बोला, ये तो परिंदों के खाने के लायक भी नहीं। दोपहर ढलते ढलते बिलाल एक भी खजूर ना बेच सका। वो उदास दिल के साथ अपना सामान समेटने लगा कि अचानक उसके पास एक काले लिबादे में लिपटा हुआ अजनबी आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक बारीक निकाब था और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे किसी गहरे कुनवे में दिया जल रहा हो। अजनबी ने धीमी आवाज में पूछा, ये खजूरें मिट्टी में क्यों अटी हुई हैं? बिलाल ने सच सच बता दिया कि आंधी की वजह से ऐसा हुआ। अजनबी ने यह सुनकर अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। जो खजूर मिट्टी में लिपटी हो वही असल दवा में काम आती है। उसने बगैर मोल तोल किए सारी खजूरें दुगनी कीमत पर खरीद ली और बहुत ही खामोशी से बाजार की भीड़ में गुम हो गया, जैसे आया ही ना हो। बिलाल हैरान रह गया। उसने आसपास देखा, मगर अजनबी कहीं नजर ना आया। किसी दुकानदार से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तो कोई नजर ही नहीं आया, तुम अकेले ही खड़े थे। बिलाल को यह बात कुछ अजीब लगी, मगर जेब में मौजूद चांदी के सिक्के देखकर उसने सोचा कि शायद थकन की वजह से दुकानदार की नजर धोखा खा गई हो। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। ज़ैनब ये देखकर हैरान रह गई। हमजा ने पूछा, अब्बा इतने पैसे कहाँ से आए? बिलाल मुस्कुरा कर बोला, बेटा ये अल्लाह की रहमत है। मैं जिस चीज को खराब और बेकार समझ रहा था, आज उसी की वजह से मुझे दुगनी कीमत मिल गई है। और फिर उसने ज़ैनब और बेटे को सारी कहानी सुनाई। अगले दिन बिलाल के दिल में एक ख्याल आया, अगर वो जानबूझकर अपनी सारी खजूरें मिट्टी में लथेर दे तो क्या उसे फिर दुगनी कीमत मिलेगी? मगर फौरन ही उसने खुद को झिड़का, नहीं बिलाल, ये तो धोखा होगा। जो कल हुआ शायद वो एक इम्तिहान था, मुझे फरेब नहीं करना चाहिए। वो अपने खेत की तरफ चल पड़ा, मगर आज इसका रास्ता जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि खेत के करीब सहरा के किनारे वही रोशनी जो रातों को चमकती थी, आज दिन में भी एक लम्हे के लिए झलमलाई और गायब हो गई। बिलाल ने सोचा कि शायद धूप की चमक थी, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल रह गई। दोपहर को जब वो काम से फारिग होकर एक दरख्त के साए में बैठा खाना खाने लगा, तभी दूर से चीख और पुकार की आवाजें आने लगी। कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। बिलाल ने एक भागते शख्स से पूछा, क्या हुआ? वो हांफते हुए बोला, लुटेरे, सहरा के रास्ते से लुटेरे आ गए हैं, वो काफिलों को लूट रहे हैं। ये सुनकर बिलाल का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसकी जेब में कल की कमाई हुई रकम अभी तक मौजूद थी। अगर लुटेरे उस तक पहुंच गए तो सब कुछ छीन लिया जाएगा। मगर फिर उसने खुद को संभाला, जो होना है होकर रहेगा। अगर बच गया तो अल्लाह का करम, अगर छीन लिया गया तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। वो भागने के लिए उठा ही था कि उवास की नजर एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपे एक शख्स पर पड़ी।
अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। वो काले लिबादे में लिपटा खौफजदा सा दबका बैठा था। बिलाल ने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो, क्यों छुपे हो? इस शख्स ने निकाब हटाए बगैर जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, लुटेरों ने मेरा सब सामान छीन लिया, अब मुझे शहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। बिलाल ने गौर किया तो महसूस हुआ कि उसकी आवाज कहीं सुनी सुनाई सी लगती है, मगर वो याद ना कर सका कहाँ सुनी थी। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। दोनों सहरा के पोशीदा रास्तों से होते हुए चल पड़े। रास्ते में अजनबी ने पूछा, तुम इतने नेक क्यों हो? एक अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? बिलाल ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह को यही पसंद है कि हम एक दूसरे की मदद करें। कल किसी ने मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। अजनबी खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। ऐसे ही बातें करते करते वो शहर पहुंच गए। शहर पहुंचकर उसने बिलाल से कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बिलाल ने इनकार किया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मगर अजनबी ने इसरार किया और एक छोटी सी थैली निकाल कर दी। ये चांदनी के दाने हैं, अपने कुएं के किनारे दफन कर देना, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। इतना कहकर वो वापस मुड़ा और गायब हो गया। बिलाल ने देखा, पीछे भागा, मगर उसे कोई नजर ना आया, ना कोई साया, ना कोई कदमों की आहट, जैसे वो शख्स हुआ में तहलील हो गया हो। बिलाल घर पहुंचा तो हाथ में वही छोटी सी थैली थी। ज़ैनब ने सारा वाकया सुना और कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। रात को बिलाल ने दुआ मांगी और अगली सुबह कुएं के किनारे थोड़ी सी जगह साफ करके वो दाने दफन कर दिए। दाने बिल्कुल आम सी रेत जैसे लगते थे, कोई खास बात नजर ना आती थी। दोपहर को जब वो वापस आया तो हैरान रह गया। जहां दाने दफन किए थे वहां एक अजीब सी बैल निकल आई थी, जिसके पते चांदी की मानिंद चमक रहे थे। ज़ैनब ने भी ये देख कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? रात भर में इतना बड़ा पौधा कैसे निकल सकता है? तीसरे दिन उस बैल पर अजीब से गोल फल लग गए, जिनका रंग चांदी जैसा सफेद था। बिलाल ने एक फल तोड़ा तो उसके अंदर से एक चमकता हुआ मोती निकला। वो हैरान रह गया। अगले दिन वो कुछ फल एक थैले में रखकर शहर के सबसे बड़े जोहरी के पास ले गया। जोहरी ने फल खोल कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये तो नायाब मोती हैं। ऐसे मोती तो सिर्फ कहानियों में सुने हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिले? बिलाल ने सच बताया। जोहरी ने तमाम मोती खरीद लिए और इतनी दौलत दी कि बिलाल की आंखें भर आई। घर वापस आते हुए उसके दिल में खुशी के साथ एक अजीब सा खौफ भी था कि ये अचानक आने वाली दौलत कहीं उसे राह से भटका ना दे। खबर पूरी बस्ती में फैल गई कि बिलाल अचानक अमीर हो गया है। लोग उसके घर आने लगे, तरह तरह के सवाल करने लगे। बस्ती का सरदार कासिम भी हसद भरी नजरों से देखता हुआ आया और कहने लगा, बिलाल, इतनी दौलत अकेले कोई मेहनत से नहीं कमाता। जरूर तुमने कोई छुपा हुआ खजाना पाया है या कुछ गलत किया है। बिलाल ने साफ दिल से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। मगर कासिम को यकीन ना आया और गुस्से से बोला, झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। बिलाल को ये सुनकर अफसोस हुआ, मगर वो खामोश रहा। उसी रात जब वो नमाज से फारिग हुआ, बाहर शोर सुनाई दिया, आग लग गई, आग लग गई। वो बाहर निकला तो देखा कई घरों में आग भड़क उठी थी और तेज हवा की वजह से शोले तेजी से फैल रहे थे। बिलाल ने फौरन फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पैसों से पानी के बड़े मटके मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे उन्हें अपने घर में ठहराया और ज़ैनब ने सबके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद बिलाल ने बगैर कुछ सोचे अपनी सारी दौलत उन लोगों में बांट दी जिनके घर जल गए थे। कासिम भी वहां मौजूद था। बिलाल की सखावत देखकर वो शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, बिलाल, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन बिलाल ने देखा कि कुएं के किनारे वो चांदी जैसी बैल खुश्क होकर मर चुकी थी। ज़ैनब ने पूछा, अफसोस हो रहा है क्या? बिलाल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, जिस मकसद के लिए ये आई थी वो पूरा हो गया। महीनों गुजर गए। बिलाल ने फिर से अपनी सादा जिंदगी शुरू कर दी, मगर अब पूरी बस्ती उसकी इज्जत करती थी। एक दिन वो खेत से वापस आ रहा था कि उसने एक डूबती हुई आवाज सुनी। आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा एक नौजवान सहरा के पुराने कुएं में गिरकर डूब रहा था।
कुनवा बहुत गहरा था। बिलाल ने बगैर कुछ सोचे अपनी रस्सी निकाली और कुएं में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था और नौजवान की सांस उखड़ रही थी। बिलाल ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। होश में आने के बाद नौजवान ने शुक्रिया अदा किया। आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम सईद है और मैं शहर के सरदार का बेटा हूं। बिलाल हैरान रह गया। सईद ने कहा, मेरे वालिद अब से मिलना चाहेंगे, आप मेरे साथ महल चली। अगले दिन महल से घोड़े भेजे गए। बिलाल महल पहुंचा तो शहर के सरदार नासिर ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, जमीन या दरबार में कोई बड़ा ओहदा? बिलाल ने आजिजी से कहा, मोहतरम, मैंने ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो हमारी बस्ती में पानी का एक और कुआं बनवा दे और बच्चों के लिए एक मदरसा। अमीर ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और फौरन हुक्म दिया कि बस्ती में 3 कुनवे, एक मस्जिद और मदरसा बनवाया जाए। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिलाल जब महल से वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में शाम ढलने लगी। सहरा के किनारे वही पुरानी रोशनी जो कभी रातों को चमका करती थी, आज इसके रास्ते में दोबारा झलमलाई। इस बार बिलाल रुका और सीधा इस रोशनी की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर उसने देखा, वही काला लिबादा, वही निकाब, वही चमकती आंखें। ये वही अजनबी था जिसने इसकी खजूरें खरीदी थीं, वही जो लुटेरों से छुपा मिला था और वही जिसने चांदनी के दाने दिए थे। उसने निकाब हटाया और बिलाल ने देखा कि उसके चेहरे पर उम्र का कोई निशान ना था, ना जवानी, ना बुढ़ापा, बस एक नूर जैसा सुकून। अजनबी ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिलाल, वो ताजिर, वो छुपा हुआ मुसाफिर, वो दाने देने वाला, तीनों में ही था। मुझे भेजा गया था ताकि देखे कि दौलत, खौफ और एहसान के हर इम्तिहान में तुम्हारा दिल कैसा रहता है। तुम हर बार कामयाब हुए, ना लालच किया, ना खुदगर्जी। अब जाओ और याद रखो, जो सब्र और नेकी से चलता है, अल्लाह उसका रास्ता कभी अंधेरा नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो रेत के जर्रों की तरह हवा में बिखर गया और सहरा फिर से खामोश और रोशन चांदनी में डूब गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।